नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट। और मेरे इसे एक नहीं है वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे 6 चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे जिन्होंने अपना जो ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक कर दिया है, अपना जो 52 वीक हाई का जो ब्रेकआउट होता है उसके रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है। और ये जो 6 चार्ट है ना, इसमें से बहुत सारे चार्ट ने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, कोई चार्ट ने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, और एक दोस्तों चार्ट ऐसा है जिसने मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। तो जो दोस्तों अभी वो जो चार्ट है वो अपने जो आई वुड से तकरीबन जो 7 से 8 साल का जो रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट एरिया है वहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो वीडियो है ना, इसको अंत तक देखना ताकि आपको ढेर सारा लर्निंग मिल सके, क्योंकि हम लोग अलग अलग काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट्स के बारे में, ब्रेकआउट चार्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसके पहले दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, निफ्टी 50 की हम लोग। दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल. I am not giving any buy or sell recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टडी करेंगे। ओके, निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे, मार्केट का एनालिसिस करने के बाद में हम लोग 6 के 6 चार्ट का डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस का लर्निंग लेंगे। तो अगर आपको दोस्तों याद होगा तो मैं प्रीवियस फ्राइडे को मैं बोल रहा था कि ये जो दोस्तों जो हमारा जो सपोर्ट है, ओके, प्रीवियस फ्राइडे मैं आपको बताता हूँ तकरीबन यहाँ पे था, ये देखो ये वाला। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा ना, तो मैं पिछले प्रीवियस टू प्रीवियस जो फ्राइडे था मैं बोल रहा था कि अगर ये वाला जो सपोर्ट है ये अगर ये सपोर्ट टूट जाता है ना, तो ऐसे मार्केट और ज़्यादा वीक हो जाएगा। आई डोंट नो कितने सारे लोगों ने मेरा प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का वीडियो देखा होगा, वीकेंड वाला वीडियो जिसमें ब्रेकआउट चार्ट्स में डिस्कस करता हूँ। और उसके बाद में दोस्तों जब ब्रेकडाउन हुआ है ना, तो यहाँ से वन वे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। और अभी आप लोग बोलोगे कि सुनील अभी क्या करना है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा एरिया है जहाँ पे अभी सपोर्ट बन रहा है। तो जैसे ये वाला है, ये वाला एक जो गैप वाला जो एरिया है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है। और नीचे वाला जो वापस जो गैप वाला एरिया वो है ये। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर 22,900 को नहीं तोड़ता है, अगर ये 22,900 को नहीं तोड़ेगा ना, तो यहाँ पे अगर एक ये वापस बुलिश कैंडल बनाता है यहाँ पे, ओके, तो फिर यहाँ से वापस बाउंस बैक करने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि कभी भी दोस्तों जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है ना, जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं, तभी मार्केट जो वोलेटाइल करता है, लाइक यू नो ऊपर नीचे, वो टाइम पे दोस्तों आपको काफ़ी कॉशियस रहना है ट्रेडिंग करते समय। क्योंकि वो टाइम पे क्या होता है ना कि आपके जो स्टॉप लॉस हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, ओके, जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं होता है। ओके, जब इस प्रकार के जब लेकिन वॉर चल रहे होते हैं, जब लेकिन इस प्रकार के जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही होती है, तो ये वाला पॉइंट ज़रूर अपने दिमाग में रखना। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे। और दोस्तों वैसे आज मैं काफ़ी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ, लेकिन जब मैं ये जो हमारे जो 6 के 6 चार्ट है, जब इनका मैं टेक्निकल एनालिसिस करना स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। और ये जो चीज़ है ना दोस्तों, मैं क्रिप्टो के लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग दोस्तों मुझे बोलते थे कि सर क्रिप्टो के ऊपर कुछ लेके आओ, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है। तो क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्रिप्टो में, और लाइक यू नो मैं जो इंट्राडे जो मैं करता हूँ क्रिप्टो में, जो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ क्रिप्टो में, तो वो चीज़ के प्रति मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ। काफ़ी दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो वो भी आपको भी पता लग ही जाएगा। तो जो आप बोल रहे थे ना कि क्रिप्टो के लिए कुछ करो, मैंने आप लोगों के लिए फाइनली एक चीज़ कर दी है। ओके, तो अभी वो आगे डिस्कस करते हैं 1-2 मिनट में। और उसके पहले दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। अभी ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, अगर आपको पता होगा, ये जो देख रहे हो ये वाला 6 मार्च, ओके, यहाँ पे हम लोग ये चार्ट को स्टडी कर रहे थे। और जब ये स्टडी कर रहे थे ना, तब मैंने आपको बोला था कि अगर ये जो मार्केट है हमारा, ओके, करंट मार्केट, अगर ये रिवर्स नहीं करता है और ये अगर इसका लो टूटता है, तो अगले दिन अगर आप देखोगे ना, तो मंडे को गैप डाउन मिला था। तो फिर मैंने बोला था कि यहाँ पे जो डाउनवर्ड जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। और उसके कारण दोस्तों मतलब
क्योंकि दोस्तों इसने रिवर्सल नहीं दिया, तो वहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली। और ये जो दोस्तों एरिया है अभी मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी बताता हूँ। ओके, ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हुआ। दोस्तों ये जो मैंने अभी एरिया लगा के रखा है ना, ब्लू लाइन वाला 53,550 का लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और सपोर्ट ही नहीं दोस्तों, ये चेंज ऑफ पोलैरिटी वाला जोन है और इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये देखो मैं आपको एक अच्छे से एक चीज़ बताता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस था ना, वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट पे आया और फिर यहाँ से बाउंस बैक करने लगा। लेकिन अभी दोस्तों वापस क्या हुआ है, ये जो सपोर्ट था यहाँ पे वापस आ चुका है और सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। तो मैं बोलूँगा कि ये वाला जो लेवल है, मैं आप लोगों को लगा के दे देता हूँ, अगर ये लेवल के नीचे वापस ब्रेकडाउन हो जाता है तो दोस्तों हमें वापस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर आप अगर आपने कुछ पोजीशंस बना के रखी हैं बैंकिंग चार्ट्स के अंदर, तो ज़रूर वो सारे चार्ट्स को अपने रडार पे रखिएगा। ओके, तो अभी हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सारे चार्ट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये चार्ट को स्टडी करते हैं। ओके, और ये जो चार्ट है दोस्तों, ये मेरा फेवरेट चार्ट है। ओके, और मैं आपको इसको पूरा आपको स्टडी करके बताता हूँ कि हम लोग ये चार्ट को कैसे रीड कर रहे हैं और अभी आगे जो प्राइस एक्शन है जो अनफोल्ड होगा उसको हम लोग कैसे भांप रहे हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको एक जो क्रिप्टो वाला जो अनाउंसमेंट है वो कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग अपडेट देना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो इमेज, ओके, बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं 2 दिन का एक बूट कैंप रख रहा हूँ, लाइव बूट कैंप क्रिप्टो के ऊपर। ओके, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हो क्रिप्टो ट्रेडिंग मेड इजी। तो ये है ना दोस्तों 2 दिन का बूट कैंप है जो 28 और 29 मार्च को होने वाला है और ये तकरीबन 12 से 3 तो 2 दिन का बूट कैंप है, ट्रेडिंग बूट कैंप है और ये लाइव बूट कैंप है जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हो और ये फ्री है। तो अगर आपको दोस्तों क्रिप्टो के बारे में सीखना है, अगर आपको जानना है कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे करें, क्योंकि दोस्तों मैं क्रिप्टो के अंदर बहुत लंबे समय से ट्रेडिंग करते हुए आ रहा हूँ और मेरे जो सेटअप्स है, जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो मैं इंट्राडे के लिए यूज़ करता हूँ क्रिप्टो के अंदर, जो मैं पोजिशनल के लिए यूज़ करता हूँ क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, तो दोस्तों आप ये बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेडिंग बूट कैंप, लाइव ट्रेडिंग बूट कैंप 2 दिन का होने वाला है। ये होगा 28 और 29 मार्च को। और दोस्तों बोलना चाहूँगा कि ये जो बूट कैंप है ये फ्री है, तो अगर आपको इसके लिए एनरोल करना है तो दोस्तों हमने हमारी टीम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे वो लिंक के ऊपर तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि मुझे इसके लिए एनरोल करना है और वो हमारी जो टीम है आपको पूरा प्रोसेस बता देगी। ओके, और मैं बोलूँगा कि दोस्तों ज़रूर अगर आपको अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो, ऑप्शन बाइंग और इंडियन इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो लंबे समय से, तो मैं आपको बोलूँगा कि क्रिप्टो ज़रूर आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट कैसा ना कि 24/7 ओपन रहता है। और मज़े की बात यह है कि क्रिप्टो है ना, जो ऑफिस गोर्स है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो मेन मोमेंटम आता है क्रिप्टो के मार्केट में वो 7 से 8 बजे के बाद में ही आता है इवनिंग के, क्योंकि जो इवनिंग सेशन होता है मतलब इंडियन मार्केट के लिए वो मॉर्निंग सेशन होता है यूएस मार्केट के लिए, क्योंकि अमेरिका का मार्केट उधर ओपन होता है तभी 7 मतलब हमारा जो 7 बजता है ना तभी वहाँ पे मॉर्निंग होती है और तभी ही दोस्तों हमें मोमेंटम देखने को मिलता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। तो अगर आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस गोर्स हो, तो आपके लिए क्रिप्टो एक बहुत अच्छा एक एसेट क्लास है जिसके अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हो जिसको। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये काफ़ी इंसाइटफुल बूट कैंप होने वाला है, 2 दिन का लाइव मार्केट में होगा ये, तो ज़रूर आप इसके लिए एनरोल करना। अभी हम लोग दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वापस चार्ट पे आते हैं। ये जो सबसे पहला चार्ट है ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी कि इसका IPO आया था तभी 29 सितंबर 2025। उसके बाद में दोस्तों इसका स्विंग हाई था, ये वाला, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये इसका स्विंग हाई था। और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये इसका स्विंग हाई था। बाद में ये है ना दोस्तों, ये इसने सेकेंड अटेम्प्ट मारने की कोशिश की है। और अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी यहाँ पे 2 चीज़ चल रही है, आपको अच्छे से समझना है दोस्तों। 2 चीज़ चल रही है। हमारा जो निफ्टी 50 है, ओके, इसका कैसे प्राइस एक्शन ऊपर है ना, निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन ऐसे जा रहा है
आपको दोस्तों कभी भी एक चीज़ का ख्याल रखना है, कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर दोस्तों हमारा निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में है, ओके, और हमारा जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में है, मतलब हमारा जो चार्ट है ना वो निफ्टी 50 के सामने स्ट्रांग है, तो पहला इंडिकेशन तो यही है कि हमारा जो चार्ट है ना उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रांग मोमेंटम है निफ्टी 50 के कारण, और वो विपरीत चल रहा है जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50 के सामने। तो इस प्रकार के चार्ट को हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है, ये चीज़ का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि इनकी जो रेंज है बुलिश कैंडल्स की वो कितनी बड़ी है। तो आप देखो ये बुलिश कैंडल का रेंज देखो, ये बुलिश कैंडल का रेंज देखो, और जब ये जो बेरिश कैंडल बन रही है तो इनका रेंज देखो। जब बेरिश कैंडल बन रही है तो छोटा रेंज है, ओके, जब बुलिश कैंडल बन रही है तो रेंज काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इससे पता लगता है कि इसके अंदर है ना जो बुल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पे है ना जब भी ब्रेकआउट होता है, मैं एक चीज़ हमेशा समझाया करता हूँ कि कभी भी आप यहाँ पे एक टाइटनेस का एक जोन देखना है, आपको टाइट जोन देखना है, टाइट कंसोलिडेशन जोन देखना है, और वो भी हमें यहाँ पे देखने मिला। और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, और वो भी स्ट्रॉन्ग मारुबोजो कैंडल के साथ। तो ये जो चार्ट है काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बाय एनी चांस ये जो ब्रेकआउट कैंडल है अगर इसका हाई टूटते हुए दिखता है तो फिर ये चार्ट को हम लोग रिव्यू करेंगे फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, एक काम करते हैं, हम लोग इसका फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। फंडामेंटल के लिए दोस्तों आपको आना है ये वाले टूल पे, यहाँ पे आके आपको पेस्ट करना है चार्ट का नाम, और जैसे ही पेस्ट करोगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिखता है कि इसका मार्केट कैप कितना है, इसका पी रेशियो कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका डे का हाई लो कितना है, 52 वीक हाई इसने क्या लगाया था, लो क्या लगाया है। और अभी अगर हम लोग नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स है, ये देखो दोस्तों आपको फाइनेंशियल्स दिख रहे होंगे, देखो रेवेन्यू देखो इसका एवरी ईयर, ओके, 597, 863, 872, 1251, 1526 ट्रेलिंग 12 मंथ। तो बेसिकली कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी सेल्स होता है हमारे चार्ट का, हमारी कंपनी का, क्या वो एक अप ट्रेंड में है, क्या वो बढ़ते क्रम में है क्या। अगर हमारा सेल्स बढ़ते क्रम में है मतलब हमारी कंपनी काफ़ी अच्छी कर रही है, और वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है चार्ट के ऊपर। ओके, और फिर दोस्तों आपको बैलेंस शीट देखनी है, फिर आप कैश फ्लो देख सकते हो, और फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आना है। और अगर हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास में 87% है, जिससे पता लगता है कि जो प्रोमोटर्स हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, उनको खुद की कंपनी के ऊपर भरोसा है, खुद की कंपनी के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट है उनके बिजनेस मॉडल पे, इसीलिए उन्होंने इतनी ज़्यादा शेयर होल्डिंग रखी हुई है। और एफ आई के पास में 2.40% है, डी आई के पास में 4.16% है। ओके, यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस के अपडेट आते हैं, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और ट्रांसक्रिप्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो फंडामेंटली ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छी लग रही है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, और ये है इसका टेक्निकल चार्ट। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, और ये देखो, ये दोस्तों आ गए हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे। ओके, और ये चार्ट भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये जो पैटर्न है दोस्तों, इसको मैं बोला करता हूँ कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न। और इसमें आपको एक मैं स्ट्रॉन्ग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी बताता हूँ। जब तक ये कैंडल नहीं आई थी ना, आप देखो प्राइस देखो, मतलब रोज़ का क्लोजिंग देखो, ये जो पूरा जो आपको एरिया दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा ये जो प्राइस है इसको नीचे जाना ही नहीं था। ये देखो, अगर आप ये सारी कैंडल्स को देखोगे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर आने की कोशिश कर रही थी सारी कैंडल्स। ये देखो, अब ये वाली कैंडल को देखो, ओके, ये ऊपर आने को कोशिश कर रही थी, लेकिन मार्केट वीक था, इसीलिए ये एक टाइट जोन में इसका प्राइस एक्शन फंसा हुआ था। लेकिन फाइनली जब मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ब्रीदर लिया, तो ये जो चार्ट है इसने ब्रेकआउट दिखा दिया है। ओके, ये अभी ब्रेकआउट कैंडल आपको देखने मिल रही होगी, और ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। एंड प्लस मैं दो चीज़ देखने बोलता हूँ, एक तो प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम एक्शन। तो प्राइस एक्शन भी काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी है, देखो अच्छा है। तो ये चार्ट को हमें ज़रूर रडार पर रखना है। ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटते हुए दिखता है तो फिर ये चार्ट को वापस रिव्यू करना है दोस्तों, हमारे स्टडी एंड लर्निंग पर्पस के लिए। क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है, ये मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए लर्निंग के लिए बनाता हूँ, ताकि आपका लर्निंग इम्प्रूव हो। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, और ये हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। और यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या था, यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ था। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होने के बाद में चार्ट रीटेस्ट करने आया,
यहाँ पे हैमर पैटर्न बनाया, हैमर पैटर्न के बाद में प्राइस ने एक बाउंस बैक किया लेकिन वापस टिक नहीं पाया। एंड रीज़न बीइंग मार्केट इज़ वेरी वीक राइट नाउ, मार्केट इज़ वेरी लाइक बेरिश, एंड बिकॉज ऑफ विच वापस ये रीटेस्ट करना है। लेकिन दोस्तों एक चार्ट तो ये एक चीज़ तो ये चार्ट ने तय कर ली है कि लाइक मुझे बेरिश नहीं होना है। एक चीज़ है ना, ये चार्ट ने तय कर ली है कि ये जो रेजिस्टेंस था ओके मेरे लिए सपोर्ट बन गया है, अब मैं सपोर्ट के नीचे नहीं जाना चाहता हूँ। और अब ये जो आपको जो कैंडल्स दिख रहे हैं दोस्तों, ये जो लाइक इनसाइड बार कैंडल देखने मिली है एक साइडवेज जोन में, ये जो रिवर्सल कैंडल है, अगर इसके ऊपर प्राइस जाते हुए दिखता है तो फिर ये चार्ट को हम लोग रिव्यू करना है। और ये जो स्विंग लो है जस्ट इसके नीचे ये लाइन मैंने लगाई है, अगर इसके नीचे प्राइस चले जाएगा ना तो हमारा जो सेटअप है वो वीक हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको दोस्तों लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट तो दोस्तों बनता है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने स्ट्रॉन्ग चार्ट्स मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के ला रहा हूँ लर्निंग के लिए ओके तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और ये जो रिवर्सल कैंडल है इसका हाई का ब्रेकआउट का मतलब वॉच करना है ओके। ये देखो अभी हम लोग आ चुके हैं नए चार्ट की तरफ, और ये जो चार्ट है दोस्तों, ये चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है मुझे। और ये चार्ट को दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से वॉच कर रहा था। बाय द वे बिलीव मी और नॉट, ये जो चार्ट है मैं काफ़ी लंबे दिनों से वॉच कर रहा था, क्योंकि एवरी डे ये ना, ये देखो ये दिन ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ये दिन ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ये दिन ब्रेकआउट करके प्राइस नीचे चले गए, ये दिन ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ये दिन ब्रेकआउट, ये दिन ब्रेकआउट, ये दिन ब्रेकआउट। आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे है ना, इसने इतने अटेम्प्ट किए हैं कि लाइक मैं कब ब्रेकआउट करूँ ऊपर के साइड, क्योंकि इसका जो बायस है बुलिश बायस वो इतना स्ट्रांग था। तो दोस्तों ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ये काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, और मैं आपको बोलूँगा कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, इसका कन्फर्मेशन कब आएगा पता है? जब इसका हाई टूट जाएगा। और ब्रेकआउट कैंडल जो लाइक इसका जो प्राइस रेंज है दैट इज़ ओनली 2%। सो मैं ये जो रिसेंट काइंड ऑफ स्विंग लो दिख रहा है ये मेरे लिए एक इनवैलिड जोन बन जाएगा। अगर इसके ऊपर गया तो प्राइस बुलिश हो जाएगा, अगर इसके नीचे गया तो मेरा जो सेटअप है वो वीक हो जाएगा। तो मुझे ब्रेकआउट का वेट करना है, ये ब्रेकआउट कैंडल के हाई का। एंड एक और चीज़ दोस्तों आपको नोटिस करनी चाहिए, वॉल्यूम एक्शन। वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये जो चार्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है स्क्रीन के, और इसको आपको रडार पे रखना चाहिए। अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ये एक नए चार्ट की तरफ, और ये चार्ट भी मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसका हम लोग दोनों देखेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे, टेक्निकल्स भी देखेंगे। और ये देखो काइंड ऑफ हाँ, इसने अब तक दोस्तों मैं बोलूँगा इसने ब्रेकआउट तो नहीं किया है। अगर यहाँ से पकड़ो तो आप बोलोगे कि ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन कभी भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, ओवरहेड जो रेजिस्टेंस है वहाँ से पकड़ना होता है प्राइस को ओके। तो यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है ये ब्रेक करने की, और बैक टू बैक लाइक इसने पैटर्न्स डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे काइंड ऑफ डाउनवर्ड टिल्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट किया था, और अभी दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये चार्ट को भी आपको ज़रूर रडार पे रखना है। और यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो, इसको देख के तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये जो चार्ट है इसका प्राइस एक्शन कितना स्ट्रांग है, वॉल्यूम एक्शन कितना स्ट्रांग है, और इससे पता लग रहा है कि इसका जो बायस है वो कितना बुलिश है ओके। तो ये चार्ट को ज़रूर अपने रडार पे रखना है, वॉच लिस्ट पे रखना है। और अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं, हमारा जो मैंने आपको बोला था कि हमारा एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट का चार्ट है, वो है ये वाला। ये देखो ओके, ये तकरीबन 8 साल का ब्रेकआउट का, हाँ ये 8 साल का ब्रेकआउट हुआ है। और इसको दोस्तों मैं आपको ये तरीके से समझाता हूँ। ये देखो, ये ना एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं इसको, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, और ये लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न होता है। सबसे पहले तो आपकी आंखें इधर लगा लो ओके। ये देखो, इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता क्लियरली हमें ये एक इंडिकेशन मिल रहा है कि जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट बता रही है। एंड यहाँ पे इसके ये 2 सपोर्ट थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ओके। और ऊपर के साइड दोस्तों यहाँ पे इसका पहला रेजिस्टेंस ओके, दूसरा रेजिस्टेंस। वैसे यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स ने ट्राई किया तो 2-3 रेजिस्टेंस तो यहाँ पे हैं, और यहाँ पे ये अनदर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पहले मैं वापस मंथली लेके जाता हूँ। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी बन रहा है, तो इसको भी बना देते हैं हम लोग। ये रहा ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि चार्ट क्लीन रहे। ये देखो हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आके इसने एक बुलिश कैंडल बनाई है, और यहाँ पे भी रीटेस्ट करके गया है।
तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर ये एरिया के आसपास में कहीं बुलिश कैंडल बनती हैं या फिर इसका अगर ब्रेकआउट होता है, अगर ये जो कैंडल है अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें फिर रिव्यू करना है, या फिर अगर नीचे आ जाता है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर यहाँ पे रिव्यू करना है। और जो स्विंग लो जो है, एक सेकेंड में लाइन अच्छे से बना देता हूँ, देखो ये जो स्विंग लो, ये हमारे लिए एक इनवैलिड जोन होगा। अगर इसके नीचे प्राइस चले गया तो वीक हो जाएगा। और ये जो ऊपर का जो मैंने एक लाइन खींचा है रेजिस्टेंस के फॉर्म में, काइंड ऑफ एक मिनी लाइन, इसके ऊपर गया तो हमें इस चार्ट को रिव्यू करना है। और ये जो चार्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है दोस्तों। मतलब आप देखो निफ्टी का चार्ट देखो, ठीक है, ये देखो निफ्टी का चार्ट देखो, देख लिया, और फिर इसका चार्ट देखो, उल्टा नहीं लग रहा है दोस्तों। ये देखो ये निफ्टी का चार्ट है, ये हमारे मल्टी ईयर ब्रेकआउट का चार्ट है। बताओ कैसा है प्राइस एक्शन, पूरा अगेंस्ट है या नहीं है, पूरा विपरीत चार्ट है, पूरा अपोजिट चार्ट है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा था कि हमें मोमेंटम चार्ट्स के ऊपर फोकस करना है, कभी भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये चार्ट को भी आपको अपने रडार पे रखना है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वापस बोलूँगा, अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस के बारे में सीखना है तो ये वीडियो ज़रूर आप उनके साथ में शेयर करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लंबे समय से वीडियो देख रहे हो या फिर एक नए व्यूअर हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा दोस्तों, और मैं अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँगा आप लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।